नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। दोस्तों, जैसे कि आपके सामने अपनी स्क्रीन पे जो पेड़ देख रहे हैं, ये करीब करीब साढ़े तीन साल का आड़ू का पेड़ है, जिसे हम पीच भी कहते हैं, पीच प्लांट, पीच ट्री। तो ये इस बार जो आपके सामने जो अपडेट शेयर कर रहा हूँ, ये तीसरा फल है इस पेड़ का। और देखिए फल, देखिए कितना बढ़िया आया। लेकिन देखिए तोते बुलबुल यहाँ से खा भी जाती हैं, ऊपर देखोगे तो आपको थोड़ा खाया हुआ नज़र आ रहा होगा। तो फल जो है बहुत बढ़िया आया था इसमें, मतलब फूल बहुत बढ़िया आया था इस बार। बहुत ज़्यादा फूल था, इतना था कि भाई पूरा जो पेड़ था वो फूलों से भर गया था। क्योंकि फूल इसमें पहले आते हैं, पत्ते बाद में आते हैं, तो इसलिए अलग से ही दिखाई देते हैं। डालियों जो बिना पत्तों की जो टहनियाँ होती हैं, उसमें सिर्फ अगर फूल हो तो वो अलग से ही दिखाई देता है। तो फूल बहुत था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जैसे ही फूल लगा, और फूल के बाद जब मटर के दाने के बराबर या उससे थोड़ा सा बड़ा जब फल हुआ, तो इसमें जो है बहुत जो मिली बग है या वाइट कलर का या ग्रीन कलर का जो पत्तों के पीछे जो कीड़े लगते हैं, उसकी मैं फ़ोटो ऊपर शेयर कर दूंगा। वो इसमें लग गए थे, बहुत ज़्यादा लग गए थे, जिसकी वजह से क्या था कि पत्तों में पत्ते मुड़ने शुरू हो गए थे। मरोड़िया रोग जिसे कहते हैं, पत्तों के पीछे रस चूसक जो कीट होते हैं वो हो गए थे। अभी भी आपको कई जो है पेड़ों के पत्तों के पीछे जो है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसमें वो थोड़ा सा वाइट वाइट सा, जैसे जैसे ये देखिए, ये ये पत्ते हैं मुड़े हुए हैं, देखिए अभी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो पत्ते हैं उसी वजह से मुड़ गए थे कि इसमें जो है रस चूसक कीड़े लग गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने जो है इसमें दवाई छिड़की थी, 3 दिन लगातार दवाई छिड़की थी, जिससे कि उसके बाद जो है ये कंट्रोल हुआ। और उसके बाद वजह से क्या हुआ कि जब वो कीड़े लगे, या तो जो फल था वो सूख गया था। अगर मैं आपको दिखाऊं फल कैसे सूखा, ये देखिए, ये आप ये जो देख रहे होंगे, ये फल जो है ये सूख गया था, इतना बड़ा होके ये फल सूख गया। या ये देखिए, ये देखिए, ये जो फल है ये सूख गया था। आपको मैं तोड़ के दिखाऊं तो ये देखिए, ऐसा इतना बड़ा होके ये सूखने लग गया था, या जो इतना ही बड़ा फल झड़ने लग गए थे। तो बहुत जड़े करीब करीब मान लीजिए, अभी जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये तो सिर्फ जो है इसमें 30-40% ही फल है। बाकी 60-70% तो फल जो है इसका झड़ गया था। जब ये मटर के या उससे थोड़ा सा बड़ा फल था, दाना था, तो झड़ गया था। अभी देखिए ऐसे ये फल तोड़ तोड़ के बुलबुल तोतों ने ऐसे डाल रखे हैं, ये देखिए। तो यही आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे कि अब इसमें फल लग रहे हैं। पिछली बार जो फल था, पहला जो फल था वो बहुत मोटा फल था। अगर मैं आपको नॉर्मल साइज़ दिखाऊं, ये देखिए, ये फल देखिए, पता नहीं आपको वीडियो में कितना बड़ा फल लग रहा होगा ये, लेकिन करीब करीब होगा 100-125 ग्राम का एक फल होना चाहिए। और दिखाऊं मैं आपको तो ये देखिए, अच्छा बड़ा साइज़ का फल है, ऐसा नहीं है छोटा है फल। बहुत बड़ा बड़ा साइज़ का फल लग रहा है। और जो बड़े बड़े फल थे वो तो हमने लगभग लगभग तोड़ भी लिए। और ये देखिए गुच्छे में ऊपर देखिए कितने मोटे मोटे लग रहे हैं ऊपर। तो पिछले साल मैं आपको बता रहा था कि पिछले साल जो है बहुत छोटा फल लग रहा था। जैसे अभी सबसे छोटा फल ये है, ये देखिए, सबसे छोटा फल जो है ये है। तो जब ये फल इस साइज़ के पिछले साल फल लगे थे, क्योंकि पिछले साल मैंने जो है ना इसमें जो है नीचे खाद दिया, कुछ भी नहीं दिया। इस बार क्या किया, फरवरी जनवरी एंड में, फरवरी मिड में जब फूल आने से पहले मैंने इसमें खोदा चारों तरफ से, इतना इतना यहाँ से लेके और वहाँ तक खोद के मिट्टी निकाल के इसमें केचुआ खाद जो होता है, वर्मी कंपोस्ट जो होता है, करीब करीब 5 किलो के आसपास वो डाला। और थोड़ा सा जो है, इतना सा मैंने जो है, अब ये मान लीजिए 50-100 ग्राम DAP लेके उसमें मिला के, और वो चारों तरफ इसमें डाल दिया, और ऊपर से मिट्टी डाल दी, और फिर मैंने जो है पानी दे दिया। उससे क्या हुआ कि इस बार जो फल का जो साइज़ है वो बहुत बढ़िया साइज़ मिला। ये देखिए, ये अभी कच्चा है, अभी इसमें लाल रंग भी आना शुरू नहीं हुआ, लेकिन फल का साइज़ बहुत है। हो सकता है वीडियो में ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन जो फल जो लाल रंग का हो गया है, होना शुरू हो गया, जिसमें कलर आना शुरू हो गया है, वो लगभग 50-60% पक चुका है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है इसमें फूल आने से पहले जो फूल आएगा, उसमें जनवरी एंड में या फरवरी फर्स्ट वीक में आप जो है खाद दे दीजिए, वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, DAP का थोड़ा सा DAP डाल दीजिए, बस। उसके बाद देखिए फल का साइज़, देखिए गुच्छों में फल लगे हुए हैं, ये देखिए आप, ये देखिए, वो देखिए गुच्छों में फल लग रहे हैं, ये देखिए गुच्छों में आपको फल लगे हुए नज़र आएंगे। तो इस बार जो है मैं बहुत ज़्यादा मतलब सेटिस्फाइड हूँ जो फल का जो साइज़ है पिछली बार से। आप इसको क्या कर सकते हैं कि इसको आप जो है अपने टेरेस गार्डन में भी, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बनाता हूँ, जो पेड़ आप लगा सकते हैं वो टेरेस गार्डन में भी आप लगा सकते हैं। आपके पास नीचे अगर जगह है तो ब्लू कलर का जो ड्राम आता है वो हल्का होता है। सीमेंट के गमले अगर वो लाओगे तो वो थोड़े से भारी हो जाते हैं। तो एक 500-600 रुपये का ब्लू कलर का ड्रम होता है, उसको आधा काट लीजिए, बीच में से 2 ड्रम बन जाएंगे। एक में कुछ और लगा लीजिए, एक में आप आड़ू लगा सकते हैं। बस नीचे एक ड्रेनेज होल कर दीजिए, एक जो है उंगली जितनी मोटी है उतनी एक ड्रेनेज होल कर दीजिए। उसमें जो मिट्टी का फॉर्मूला है, उसमें आप 50% मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी सी रेती, और थोड़ा सा
जो नारियल का जो कोकोपीट जो होता है वो डाल दीजिए। तो 100% ये ऐसा मिक्स करके आप अपना सॉइल मिक्स बना सकते हैं और उसमें आड़ू का पेड़ लगा दीजिए। हर साल उसमें साल में कम से कम साल में आप जो है 3 से 4 बार आप हर 2-3 महीने में 1-1.5 किलो खाद उसमें डालिए और पानी उतना ही डालिए कि वो ड्रम से नीचे ना निकले, जिससे कि जो उसके जो मिट्टी के जो मिनरल्स हैं वो पानी के साथ ड्रेन आउट ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। कोई भी फल का पेड़ लगाइए आप अपने टेरेस पे, गैलरी में या नीचे अगर आपकी जगह है तो वहाँ लगा सकते हैं और ऐसे ही फल आपको ले सकते हैं। और आपको मैं अगर दूर से दिखाऊँ तो ये जो पेड़ का साइज़ है, ये देखिए पेड़ का साइज़, ये देखिए यहाँ से, ये सिर्फ जो है ये सिर्फ और सिर्फ 3.5 साल का पेड़ है। और इतना है कि आपको अगर मैं इसमें दिखाऊँ, तने का साइज़ देखिए, मतलब इतना मोटा है, मेरा जो हाथ है वो भी नहीं आ रहा है, देखिए इतना मोटा है। तो आड़ू के पेड़ की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ग्रोथ बहुत जल्दी करता है। आड़ू हो गया, बादाम हो गया, ये जो पेड़ है ये ग्रोथ बहुत जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, बहुत जल्दी फैलते हैं, फ्रूटिंग पे बहुत जल्दी आते हैं। तो अगर कोई इन्हें एग्रीकल्चरल पर्पस से भी लगाना चाहे, कमर्शियल पर्पस से, तो भी बहुत अच्छी वैरायटी है। ये जो वैरायटी है ये एक्चुअली मैं पूसा से लाया था, पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली से, यूनिवर्सिटी दिल्ली से, वहाँ से मैंने इसका जुगाड़ किया था, तो वहाँ से ये पेड़ मिला था। तो लेकिन और भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो मैं लिस्ट डाल दूंगा कि आड़ू की कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं। एक ऐसी आड़ू की वैरायटी मैंने आगे प्लॉट में लगा रखी है, उसके भी इतना ही मोटा फल, वो पूछा कि नहीं, वो दूसरी वैरायटी है। कोई भी वैरायटी आप बढ़िया नर्सरी से अच्छी, जिस जो पेड़ पौधे और नस्ल रखता हो पौधों की, पेड़ों की, उससे लें और लगाएं ज़रूर। बहुत अच्छा फल है, बहुत मीठा फल है। अगर मैं आपको तोड़ के दिखाऊँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और मैं अगर आपको खा के दिखाऊँ इसको, ये देखिए, देखिए इसका फ्लैश देखिए, कितना गुद्दा, कितना मोटा है। इसका बीज, छोटा सा बीज है और फ्लैश, और मीठा बहुत है, बहुत मीठा है। अभी से इतना मीठा है कि अभी अगर इसे 1 हफ्ता और 2-4-5 दिन और रहता है तो और मीठा हो जाता है और रसीला हो जाता है। रस बहुत है इसमें, जूसी बहुत है। तो आप ये फ्रूट ज़रूर लगाएं। तो ये एक अपडेट था। अगर कुछ भी जानकारी चाहिए इसके बारे में तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू। और कमेंट्स कर दीजिएगा जिससे मैं आपको जवाब दे पाऊँ। थैंक यू।